क्वेश्चन नंबर 44। कल हम लोगों ने 49 और 50 कंप्लीट किया था एक जैसे के चक्कर में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 44। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज इतना। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनेट आयन इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ फिनोल। अब फिनेट आयन का मतलब जो हमारे पास फिनोल है वो H+ आयन देगा, मतलब फिनोल इज एसिडिक इन नेचर। तो हम लोग को यहाँ पे लेना है कि C6H5OH फिनोल वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा टू गिव C6H5O- और H3O+। दिस इज कॉल्ड एज फिनेट आयन। ये फिनोल हो गया, ये उसका आयन हो गया कॉल्ड एज फिनेट आयन। हमें दिया है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी Ka की वैल्यू हमें दे रखी है। Ka कितना होगा, नेचुरल सी बात है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के टर्म्स में हम चलते हैं। इट इज C6H5O-, उसके बाद H3O+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C6H5OH। वाटर हम नहीं लेते, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी एसिडिक मीडियम यूज कर चुके, तो H2O को नहीं लेने का। अब कौन सी चीज कितनी है, कंसंट्रेशन हमें दिया है 0.05। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फिनेट आयन, किसका ढूंढना है, फिनेट आयन का कंसंट्रेशन हमें ढूंढना है जब हमारे पास में 0.05 मोलर सॉल्यूशन फिनोल का प्रेजेंट है। तो फिनोल 0.05 स्टार्ट जब हमने किया तो ये 0.05 है और ये दोनों जीरो इनिशियली, दे आर नॉट फॉर्म। जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो ये बन गया X, यहाँ पर आ गया 0.05 - H। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करते टाइम के एक की वैल्यू हमारे पास है 1 × 10⁻⁻10 इज इक्वल टू x का स्क्वायर अपॉन में 0.05। तो x कितना होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ 0.05 × 1 × 10⁻⁻10। ये आपका कंसंट्रेशन x का आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन इज आल्सो 0.01 मोलर इन फिनेट आयन। चलो पहले इतना निकाल लो क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। इतना करो फिर आंसर इज 2.2 × 10⁻⁻6, या जिसने जो भी लिखा हो डेसिमल वाइज, इट इज 2.2 × 10⁻⁻6 मोलर। ये हमारा आंसर। अब उसके बाद में हमें सेकेंड टाइम में हमें बोला गया है कि व्हाट विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू ढूंढनी। इफ सॉल्यूशन इज 0.01 मोलर फिनेट सोडियम फिनेट आयन। क्या बोल रहे हैं, इस वाले पार्ट को उन्होंने हमें दे दिया 0.01 मोलर। ठीक, ये वाला ऑलरेडी कितना था 0.05। पर अभी हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर रहे, हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास जो ये कंसंट्रेशन है ये है C, जो रूल है उसी हिसाब से चल रहा है। तो ये वाला 0 और ये वाला भी 0। अब जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, अल्फा की बात करते हैं, तो खाली C के टर्म में आंसर नहीं चलेगा, किस टर्म में लेना पड़ेगा, C अल्फा। ऑलरेडी ये रूल्स हम पढ़ चुके, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज C - C अल्फा या C × 1 - अल्फा। ठीक है। अब अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई फिनोल, तो OH- आयन देख के, मतलब OH देख के, सॉरी आयन नहीं, OH देख के ये नहीं मान जाना कि ये बेस है। फिनोल क्या है, एसिडिक है, इसलिए अपन ने यहाँ पे H+ आयन बाहर निकाला। अब थोड़ा और दिमाग लगाए तो कैसा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग या सॉरी कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक, बिकॉज इतनी जल्दी से वो H+ आयन देने वाला नहीं है। O के साथ कौन प्रेजेंट है, H, तो इतनी आसानी से O जो है वो H को छोड़ेगा नहीं, इट विल बी वीक एसिड। वीक होगा
क्या लिखेंगे, जो आयंस बनने जा रहे हैं अल्फा इट इज वेरी लेस, तो ये जो 1 माइनस अल्फा इट इज निग्लेक्टेड। ठीक है, अब आगे अपन लोग वही के का फॉर्मूला लेके बैठेंगे कि के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास में सी अल्फा, उसके बाद में यहाँ पर भी सी अल्फा, यहाँ पर सी इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज नेग्लेक्टेड, एक सी कट हो गया। अब ये तो अल्फा स्क्वायर पे पहुंच गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हमें क्या दे रखा है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो ये वाले मेथड को हम लोग नहीं लेंगे, हम कौन सा वाला मेथड लेंगे, के ए इज इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01, ये वाला सी अल्फा अपॉन वाला हमने निग्लेक्ट कर दिया, और के की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1 पॉइंट, देखो ना कितनी तरह की है, 1 इंटू 10⁻⁻10, पुट अप करिए, अल्फा ही है। खाली हमने यहाँ पर सी अल्फा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हमें यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 0.01 की दे रखी है, उन्होंने बोला है 0.01 मोलर इन सोडियम फिनेट आयन, तो ये वाले की जगह हमने 0.01 लिया, ये वाला सी अल्फा हमने यहाँ पे यूज किया, और के की वैल्यू ये 1 माइनस अल्फा वाला पार्ट क्यों निग्लेक्ट किया, बिकॉज इट इज वीक एसिड, वन के कंपैरिजन में, होल के कंपैरिजन में वो बहुत कम आयंस वहां पर फॉर्म करने वाला है, तो 1 माइनस अल्फा निग्लेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट अप करी, अब अल्फा विल बी 1 into 10⁻⁻10 अपॉन 0.0, और क्या चाहिए, हो जाएगा कितना। हाँ भाई, प्रॉब्लम आप लोगों को तो कभी आती नहीं है, यहाँ पे सी अल्फा इसकी जगह 0.01, ये वाला सी अल्फा, ये अपॉन वाला सी का गया है अभी बाकी, उसके बाद इसको और इसको कट करना, किसी को डाउट तो कुछ होता ही नहीं है, मैम आपने लिख दिया हमने मान लिया, कहाँ चला गया ये वाला सी और ये सी कट हुआ, अब अपन ने लिखा अल्फा इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻10 अपॉन 0.01, तो अल्फा की वैल्यू 1 into 10⁻⁻8, फाइन। क्वेश्चन नंबर 46 ले रहे हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, एसिड है, आई की वैल्यू दे रखी है, के ए की वैल्यू हमने दे रखी है, आगे बोला है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of acetic acid in its 0.05 molar solution, calculate concentration of acetic acid in the solution and its pH। तीन चीजें ढूंढनी है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक उसका कॉन्सेंट्रेशन, एक उसका पीएच। क्यों ये क्वेश्चन ले रहे हो, क्योंकि सेम टू सेम है, CH3 COOH इक्विलिब्रियम CH3 CO माइनस प्लस H प्लस, या यहाँ पे वाटर दे दो तो यहाँ पे आ जाएगा H3O प्लस, जैसा आपको देना। उसके बाद में यहाँ पे कितना लेने का C, तो ये वाला 0 उसके बाद में कितना बना, तो ये वाला हम लोगों ने लिया X, ये वाला कितना दे रखा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 0.05 मोलर, 0.0, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 माइनस, ये जैसा अपन ने स्टार्टिंग में किया था वैसे वाले ही करना है, पूरा मेथड करना है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, कंसंट्रेशन H3O प्लस का कैसे निकाला, H3O प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखो ना नहीं दिख रहा, जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी किया वो कैसे किया, बोलो भैया कैसे किया ना, मैम हमें तो कुछ नहीं पता, चलिए के ए इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये वाला अपॉन में 0.05 माइनस एक्स, ये वाला निकलेक्ट, क्या बचा हमारे पास में के ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन
अपॉन 0.05, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k इंटू 0.05। यही तो बोल रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला, तो कॉन्सेंट्रेशन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या एसिड वाला जो भी कांस्टेंट दे रखा है वो मल्टीप्लाइड बाय जो भी टोटल कॉन्सेंट्रेशन है वो। तो इट इज x इंटू k इंटू 0.05। k की वैल्यू कितनी है 1.74 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू 0.05, इससे हमें मिल जाएगा x। कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अब pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस I, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ जो भी आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आंसर आप डालेंगे, यू विल गेट pH। तो दो चीज हो गई, एक हो गया कॉन्सेंट्रेशन, एक हो गया pH। तीसरा क्या ढूंढना है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन क्या समझाया अभी, ये ना मैम का समझाया, जब ये C है तो ये 0 0, ये वाला C इंटू 1 माइनस अल्फा इज फिर K इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में C, एक C अल्फा ढूंढना है, इट इज K अपॉन C का अंडर रूट। पहले वाला और इस वाले में खाली डिफरेंस कितना आ रहा है, पहले वाले में हमने किया K A इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C। ये C अल्फा की वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में 0.01 हमें दे रखी थी, तो वो हमने डायरेक्ट पुट अप कर दी और फिर ये C और ये C को हमने कट किया। खाली इतना सा डिफरेंस अपना पहले वाले में और इसमें आया। अभी वाले में हमें ये नहीं दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K अपॉन C। चालू करिए। चलिए फर्स्ट वाला H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन हमने ढूंढा इट इज 9.33 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। pH की वैल्यू आई 3.03 और ये वाला जो आपको लास्ट पार्ट दिया है इसमें Ka की वैल्यू आपके पास है 1.74 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 अपॉन 0.05। उसका जब आप डिवाइड कर रहे हो तो 34.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 आ रहा है। -5 का अंडर रूट नहीं निकालने का, इवन नंबर में कन्वर्ट करिए, इट इज 3.48 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। अंडर रूट निकाला 1.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। जो कॉन्सेंट्रेशन आपने ढूंढा है उसकी यूनिट या तो मोल्स पर लीटर या मोलर। pH की कोई यूनिट नहीं आएगी, डिग्री की कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। It has been found out that pH of 0.01 molar solution, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा खाली चेंज, pH of 0.01 मोलर सॉल्यूशन, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया of an organic acid is 4.15। एसिड दो तरह के होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिक एसिड, एक मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट्स वगैरह से इनसे जो मिल रहा है वो कहलाता है ऑर्गेनिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। पालक से मिला, स्पिनच से वो ऑक्सैलिक एसिड, इमली टैमरिन से मिला वो टार्टरिक एसिड, विनेगर लेमन इनसे जो मिला दैट इज एसिटिक एसिड। विनेगर नहीं लेमन बोलिए, नेचुरल सब्सटेंस, तो ऑर्गेनिक हो गया। मिनरल एसिड किसे बोलते हैं, HCl मिनरल, H2SO4 मिनरल, HNO3 मिनरल। जो मैनमेड या इन चीजों से बने हुए हैं वो सब मिनरल एसिड्स की गिनती में आते हैं, और जो प्लांट वगैरह से हमें मिल रहे हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड, pH ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है 4.15। उन्होंने हमें बताया नहीं एसिड कौन सा है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मैंने बोला ऑर्गेनिक का मतलब ये। अब कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N आयन, सबसे बढ़िया बात क्या बोला उन्होंने, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N आयन। यानी जब कोई चीज स्प्लिट आउट हो रही है
तो वो क्या देगा, कैटायन और एनायन। अगर कैटायन का नंबर हमने H लिया है, अभी देर से ले रहे थे ना, तो एनायन भी कितना लिया, अरे अभी जस्ट अपन ने लिखा था CH3COH gives CH3CO माइनस और H प्लस। ये H प्लस क्या है, कैटायन, और CH3CO माइनस क्या है, एनायन। अगर अपन ने जब लिया तो ये 0.05 था, तब ये दोनों 0 थे। बाद में आपने इसको X लिया तो इसको भी X लिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनायन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन। उन्होंने वर्ड गायब कर दिया, H प्लस OH माइनस, इन सब चीजों को अलग हटा के क्या वर्ड दिया, कैटायन और एनायन। तो जब ये चीज स्प्लिट होगी तो जितना एनायन बनेगा उतना कैटायन भी बनेगा। तो अगर आपको एक का कंसंट्रेशन पता चलता है तो दूसरे का भी पता चलेगा। अब क्या दिया, pH इज इक्वल टू 4.15 और उसके बाद में आपको एसिड का कंसंट्रेशन 4.15, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, पता चलेगा। H प्लस क्यों ढूंढ रहे, pH दिया है तो क्या आने वाला है, H प्लस। H प्लस खुद क्या है, कैटायन, तो जो कैटायन की वैल्यू होगी वही वैल्यू एनायन की भी होगी। pH इज 4.15, ये वाला माइनस उधर, और साथ में क्या आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 4.15 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। आगे जब माइनस होता है क्या करना पड़ता है, -1, और पीछे वाले को 1 में से माइनस, जो आगे वाला टर्म होता है उसको कहाँ भेज देते हैं, पावर में। 1 माइनस 0.5 इज 0.85। अब क्या ढूंढोगे, 0.85 का एंटी लॉग हम ढूंढेंगे, इंटू 10⁻⁻5 करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन। H प्लस मतलब कैटायन। फिर हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन। क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन। H प्लस और OH माइनस नहीं बोला, क्या बोला, कैटायन एन। तो हम लोगों ने कैटायन का ढूंढ दिया, जितना कैटायन होगा उतना ही एनायन। उसके आगे बोला है फाइंड द आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड इट्स pK। आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन, आपको पता है प्रोडक्ट कौन है, नहीं पता, कोई भी एसिड होगा, हमने लिख दिया H, इक्विलिब्रियम गिव्स H प्लस और A बराबर। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस A माइनस कैटायन एनायन अपॉन टोटल कॉन्सेंट्रेशन H दिया उन्होंने, टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.01 मोलर हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो वो पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। जो H प्लस का है वही A माइनस का है, दोनों यहाँ पर, उसके बाद में H, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K। तीसरा पार्ट उन्होंने एक और पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ pK। इन्हें मैम अभी तक pH सुना था, POH सुना था, अब क्या लेकर आ गए, pK। pH का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। POH का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ, तो pK का फॉर्मूला क्या होगा, K माइनस लॉग ऑफ K। तो जो K की वैल्यू आएगी वो यहाँ डालोगे, क्या मिल जाएगा, pK। तो तीन चीजें आपको ढूंढनी है, पहले ये कॉन्सेंट्रेशन जिससे कैटायन मिलेगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू डाल के K, फिर K की वैल्यू डाल के pK। चालू करिए।